आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वालों का स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके बीच में यूहन्ना की किताब उसकी 14 अध्याय और उसके 16 पद से एक बात लेकर आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा। तो हम लोग यहाँ पर 3 शब्दों पर गौर फरमाएँगे। एक और, तीसरा शब्द है वो है सहायक। पहले हम सहायक शब्द को देखेंगे। सहायक शब्द जो है वो एक यूनानी भाषा के शब्द से लिया गया है और वो यूनानी भाषा का जो शब्द है आपको मालूम है, अगर नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं। बाइबल जो हमारी बाइबल है वो नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में लिखा गया। यूनानी जो है यूनान के देश के लोगों की भाषा थी और वो बहुत सारे यहूदियों के द्वारा भी बोली जाती थी। जैसे कि हमारे बीच में भारत में हम लोग हैं तो हमारे बीच में बहुत सारी भाषाएं हैं। तमिल भाषा है, नेपाली भाषा है, गढ़वाली भाषा है, पंजाबी भाषा है, संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है। उसी प्रकार से यूनानी भी एक भाषा है जिसमें नया नियम लिखा गया था और उसको आगे चलकर उसका अनुवाद किया गया अंग्रेज़ी में और अलग-अलग भाषाओं में। तो हम लोग जब उसको अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर शब्द का प्रयोग होता है काउंसलर। लेकिन जब हम उसको हिंदी में देखते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसकी जगह पर कहते हैं एक और सहायक। तो जब प्रभु यीशु मसीह सहायक कहते हैं, अगर हम उसे और अच्छे से समझना चाहते हैं कि आखिर पवित्र आत्मा क्या हैं और कौन हैं, तो हमें उसको उसके जिस भाषा में वो लिखा गया था उसमें उसको देखने की ज़रूरत है। तो यूनानी भाषा में क्या लिखा हुआ है? यूनानी भाषा में लिखा हुआ है पैराक्लेटोस, पैराक्लेटोस। सो पैरा जो शब्द है, वो पैरा शब्द है आपके साथ में और क्लेटोस जो शब्द है, वो है जो बुलाया गया हो दूसरे की जगह पर। तो वो यहाँ पर उसका उसका मीनिंग क्या बन गया, उसका उसका अर्थ क्या बन गया कि एक आपके साथ है और उसको बुलाया गया है दूसरे की जगह पर। तो यहाँ पर हमारे साथ पवित्र आत्मा हैं और वो बुलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह की जगह पर। क्यों बुलाए गए हैं वो प्रभु यीशु मसीह की जगह पर? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह फिज़िकली कहाँ पर विराजमान है? आज अपनी बॉडी में कहाँ पर विराजमान है? अपने अपनी जो उनका जो शरीर है, उनकी जो काया है उसमें वो कहाँ विराजमान है? स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तो 5000 लोगों के सामने स्वर्ग में उठा लिए गए, वहाँ चले गए और यहाँ प्रभु यीशु मसीह की जगह पृथ्वी पर आपको अनाथ नहीं छोड़ा गया और प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा आपको दे दिया। दूसरा हमारे बीच में एक शब्द आता है जो प्रभु ने कहा एक और। एक और का मतलब होता है यूनानी भाषा में एलोन। यूनानी भाषा में एक और, जो हिंदी में 2 शब्द लिखे हुए हैं, एक और सहायक, एक और सहायक। तो वहाँ पे वो एक और का मतलब है एलोन और उस एलोन यूनानी शब्द का अर्थ बनता है दूसरे के ही समान। वो जो दूसरा जिसकी जगह पर इसको बुलाया गया है, उसी के समान, उसी की सामर्थ्य में। उसी के समान, उसी की सामर्थ्य में। सो पवित्र आत्मा उतने ही अच्छे हैं, उतने ही प्यारे हैं, उतने ही शक्तिशाली हैं, उतने ही अद्भुत हैं, जितना आप प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में पढ़कर समझ पा रहे हैं। क्योंकि वो उनकी जगह पर उन्हीं के समान, उन्हीं के सामर्थ्य में हैं। तो ना तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह से कम है और ना प्रभु यीशु मसीह से बड़े हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की जगह पर उन्हीं के समान पवित्र आत्मा आपके साथ हैं। धन्यवाद।